हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हमारे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए थे। अब हमारे पास जो है हमारी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7 है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या है कि सरफेस एरिया फाइंड करना। अब स्फीयर के केस में हमें सरफेस एरिया बोल दें, कर्व सरफेस एरिया बोल दें या टोटल सरफेस एरिया बोल दें, ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर दी हुई है, रेडियस जो है हमें वो 7 सेंटीमीटर दी है और हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू आर हमारा 7 है रेडियस, 7 इंटू 7, ये एक 7 से हमारा 7 कट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 22 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 7 अगर करेंगे तो 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 8 जा 56, 56 और 5 हमारा 61, तो 616 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो अभी हो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे स्फीयर का। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ईजी था। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब की बार आया हमारे पास हेमिस्फीयर। ठीक है, हमारे पास है हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो हेमिस्फीयर क्या है कि जब हम स्फीयर, जैसे कि अगर ये बॉल अगर हमारी स्फीयर है, इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा पीस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया तो हमारे ये ऊपर वाले सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे स्फीयर के केस में हम इस कंप्लीट सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास हेमिस्फीयर होता है, तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात होती है तो इस एरिया की बात होती है। ये स्फीयर का हाफ पार्ट है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा हाफ पार्ट, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस जो ये एक सर्कल बन गया, ना, इसका एरिया, और सर्कल का एरिया हमें पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर ये, तो कितना हो जाता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 2 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21, यहाँ 7 से कट करेंगे तो 7 3 जा 21, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 21 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 612, और उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2772। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर का। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हमारी 21 इंटू 21, यहाँ 7 से 3 63 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें 22 से करनी है, 22 से तो हो जाएगा 2 निम 18, 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 8 7 3, 8, यहाँ पे 15, 7 और 3 10 और 1 11, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर।
ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें द होलोस्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिल परफॉर्म हिज स्टंट हैज़ ए डायमीटर ऑफ 7 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। अब क्या है कि जैसे अगर आपने कभी सर्कस वगैरह में गए हो तो उसमें क्या है कि ऐसे एक, जिसको मौत का कुआं भी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऐसे स्फेयर की फॉर्म में वो होता है और अंदर से वो होलो होता है। ये बॉल जैसे अगर इसको कट करेंगे तो ये अंदर से होलो है, तो इसके अंदर ही, इसके अंदर जो मोटरसाइकिल जो है वो चलाता होता है, ठीक है। तो अब इसकी क्या है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर में 7 मीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि जो इसके अंदर का एरिया है, जो इसके जितना एरिया इसके अंदर होगा वही इसका सरफेस एरिया, एक टाइप से बाहर से सरफेस एरिया जो है उतना ही होगा, क्योंकि इसकी क्या हमें थिकनेस नहीं दी हुई है। थिकनेस अगर दी होगी तो हम इनसाइड रेडियस निकाल लेते हैं, तो यही हमारी इनसाइड रेडियस मानते हैं हम, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ, यहाँ से रेडियस अगर हम निकालेंगे तो डायमीटर बाय 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 7/2 मीटर, 7/2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि साइकिलिस्ट मोटरसाइकिल जो इसके अंदर चलाता है, मतलब इस सरफेस एरिया पे चलाएगा, इसके इस अंदर वाले सरफेस एरिया पे चलाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमें पता है कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ से अगर निकालेंगे 4πr², तो 4 × पाई हमारा 22/7 × r हमारा 7/2 × 7/2। यहाँ 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर मल्टी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 कैरी 15, तो 154 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा, जिसमें कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है अपने परफॉर्म करेगा राइडिंग को, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या हेमिस्फीयर या फिर हेमिस्फीयर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड इफ़ द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम। तो हमारे पास ऐसे है कुछ, ये बेस हो गया डोम का, ये ऐसे है, ठीक है। इसको हमने पेंट करना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये तो क्योंकि इस जो बेस जो है डोम का वो ओपन होता है, तो यहाँ पे तो पेंट होगा नहीं, तो यहाँ पे जो है कर्व सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। और इस बेस जो है, बेस यहाँ पे ये रेडियस हो गई, ठीक है। इसका सर्क्यूमफेरेंस, अब ये सर्कल है, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस दिया हुआ हमें, सर्क्यूमफेरेंस हमें क्या दिया हुआ है, सर्क्यूमफेरेंस दिया हुआ हमें 17.6 मीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5 रुपीज़ 5 पर 100, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करते हैं तो हमारे पास 5 रुपये लगते हैं। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल जाएगी। अब ये मीटर में है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर में हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 17.6 मीटर में हमारे कितने हो जाएंगे, 17.6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1760 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सर्क्यूमफेरेंस जो दिया हुआ है हमें बेस का, वो 1760 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम रेडियस फाइंड करते हैं, क्योंकि सर्कल जो है, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है, 2πr, ये सर्क्यूमफेरेंस होता है। यहाँ से हमारे पास 1760, और यहाँ से अगर रेडियस निकाल लेंगे हम, रेडियस हमारी हो जाएगी 1760 डिवाइड बाई 2π। अब मैं इसको सोल्व नहीं करता हूँ, मैं जस्ट इसको इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियस नहीं निकालनी, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। यही स्टेप है जहाँ पे हम कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 1760 डिवाइड बाई 2 × पाई हमारा 22/7 होता है, ये 7 ऊपर चला जाता है। यहाँ पे हम इसको कट करके रेडियस की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, हम रेडियस की एक वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है। बट हम क्या है कि इसको कट नहीं करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद क्या हमें कॉस्ट निकालनी है। हमने कॉस्ट निकालने के लिए हमें जिस एरिया में हमें पेंट करना है वो एरिया निकाल लेते हैं। तो हम कर्व सरफेस एरिया अगर हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 2πr²। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। 2π को ऐसे कैसे रखते हैं, r हमारा कितना है, ये था 1760
डिवाइड बाय 2 पाई और ये सारे का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको भी सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना, हमें तो क्या निकालना है, कोस्ट निकालनी है। अब हमें पता है, और ये किस में आएगा, ये आएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, रेडियस हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब हमें दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर कोस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब पेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है हमारी ₹5। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करना होगा तो कम को पेंट करना, कम के लिए डिवाइड 5/100 रुपीज़। और जब हमें कितना पेंट करवाना, हमें 2 पाई इंटू 1760/2 पाई होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हमने पेंट कराना है तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 5/100 इंटू 2 पाई इंटू, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, 1760 का स्क्वायर 1760 इंटू 1760 और नीचे 2 पाई है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 पाई इंटू 2 पाई, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ से 176 मल्टीप्लाई 176 डिवाइड में है 2 इंटू पाई को 22/7, जो 7 नीचे आता है उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब यहाँ पे हो गया हमारा 2 पे अगर कट करेंगे तो 2 पे 2 8 जा 16 और ये 22 पे मल्टीप्लाई 22 4 जा 88। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई 5 चौका 20 की 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 140 और ये 176, तो हमारे पास है 176 इंटू 140, ये मल्टीप्लाई करें 176 की 140 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 0 से 0 0 से 0 4 छिका 24 2 17 चौका 68 69 और 70, ये आ गया। उसके बाद 6 7 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 7 और 7 14 और कैरी 1 और ये 2, तो कॉस्ट जो है हमारी 24,640 रुपीज़ जो है ये कॉस्ट आ जाएगी हमारी, ये कॉस्ट आ जाएगी। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करना पड़ा है, इतना सारा नहीं। तो यहाँ पे सोल्व करते, फिर यहाँ पे सोल्व करते आर की वैल्यू को रख के, और फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो हमने ये स्टेप बचा लिए क्योंकि जो हमें फाइनल निकालना है वो कॉस्ट निकालनी है, ना तो सरफेस एरिया ना ही रेडियस, वो उसमें हमारे ऑटोमेटिकली ही निकलते चले जाएंगे, बट हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल जो हमारे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमीस्फीयर से रिलेटेड थे। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 11.2 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके।